ओके फॉक्स, गुड मॉर्निंग। आज 3 फरवरी हो गई है 2019 की। मुझे बहुत डिमांड आई थी कि मैं नियाग्रा के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं, तो कल जाना चाह रहा था, आई कुडंट एनी हाउ। तो आज संडे है तो मैंने कहा कि आज सुबह सुबह निकलूं। नियाग्रा जाने से पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, हालांकि मुश्किल से इफ़ यू कैन सी हार्डली ये 112 किलोमीटर्स है। 112 किलोमीटर्स ये वेज का मैंने वो लिया हुआ है और 1 घंटा 5 मिनट का रास्ता है मेरे यहाँ से। इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर या तो फिर भी क्या नाम है, मैंने कहा कि भाई तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखना चाहिए। तो आई एम प्रीटी लोडेड, आई गॉट ऑल माई बैटरीज चार्ज्ड, पावर बैंक मेरा चार्ज हो रहा है मज़ीद, और मेरे पर एडिशनल बैटरी है कैमरे की। और अब देख सकते हैं खाने पीने का मामला, मेरी स्मूदी फुल तैयार है। और आप ये देख सकते हैं मेरा लंच तैयार है। मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, एप्पल है, मेरे ये चने हैं, काले चने, विच आई लव टू ईट, वेरी लो कैलोरीज, हाई प्रोटीन्स। मेरे और क्या तैयार है, मेरा ईयर मफ तैयार है, मेरा मफलर तैयार है इन केस। सुबह मैंने टेम्परेचर देखा था और टेम्परेचर वाज आसम। हमारे यहाँ 2 डिग्री था और वहाँ पर +4 है। तो जितना लेट में होऊंगा उतना मैं वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाएगी और रश बढ़ जाएगा। तो ये है सो फार। तो गाड़ी मेरी गर्म हो चुकी है कंप्लीट, तो बाकी की वीडियो मैं वहाँ से बनाऊँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है नए से नए आइडियाज़ दे रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो डेफिनेटली आई विल कवर। क्योंकि मेरी जो बिज़नेस है, जो मेरी जॉब है, वो आई एम ए रियल्टर। 35 साल मैंने रेस्टोरेंट्स का काम किया है, बाय एंड सेल डेवलपमेंट रेस्टोरेंट्स, शिकागो एंड टोरंटो। तो किसी को रेस्टोरेंट्स के सिलसिले में कोई मदद या किसी किस्म की एटलीस्ट कोई हेल्प से मुराद ये है कि नॉलेज इज़ द बिग हेल्प टू, and I always love to give them the right suggestions। कि जिन घाटियों जिन से मैं गुजरा हूँ, I can give them the right suggestions। तो anyhow, अब मैं एज ए रियल्टर हूँ फुल टाइम, और मुझे जाना भी था नियाग्रा में, एक नई डेवलपमेंट है। तो मैंने कहा इन दोनों को एक पन दो काज वाली बात है, तो मैंने कहा कि वो डेवलपमेंट भी नहीं देख लूँगा और वहाँ की वीडियोज़ भी बना लूँगा। तो एनी फॉक्स, as I always say, please subscribe my videos और मुझे बताएं कि नई जगहों पे एटलीस्ट जब तक मैं हूँ कनाडा के अंदर, मे बी अनदर मंथ एंड हाफ, उसके बाद मुझे फिर एक आध ट्रिप बाहर का बनाना है। एनीहाउ, तो मुझे जाना है बाहर क्या नाम है 2 या 3 वीक के लिए। और इस दफ़ा मैं समर में नॉर्दर्न कनाडा की भी वीडियोस बनाऊंगा। मेरी वीडियोस का मकसद लोगों को जगह दिखाना तो होता ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ लोगों को सीख मिले, और जो कनाडा आना चाहते हैं उनको को पहले से थोड़ी सा अंदाज़ा हो जाए कि भाई कनाडा में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो मैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी बनाऊँगा, रियल एस्टेट रिलेटेड तो मैं वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। इलाकों के बारे में बताता हूँ कि कौन सा इलाका क्राइम वाइज कैसा है, कौन से इलाके में रहना चाहिए, मिसागा के कौन से स्पॉट्स जो है सबसे ज़्यादा महंगे हैं। तो बीच में जब मैं गुजरता हूँ तो उनकी इंफॉर्मेशन देता जाता हूँ। मेरी वीडियो जितनी प्रोफेशनली मेड नहीं होती हैं, उन पे कोई बैनर नहीं होता है, कोई कलर की कोई कैप्शन नहीं दिया होता है, वो डिसेप्टिव किस्म के, वो उर्दू के अंदर जो आजकल झूठे किस्म के अपने वो बनाने के लिए लिखा कुछ होता है और वीडियो किसी और चीज़ के बारे में होती है। तो मैं इस किस्म की चीज़ें ना तो बिलीव करता हूँ, और उसका हुआ कि आगे वो जो वीडियो जिनके ऊपर झूठे किस्म की वो हेडिंग्स डालते हैं, उन वीडियोस को मैंने देखना ही छोड़ दिया।
इवन उसके अंदर शायद कोई काम की बात भी हो, लेकिन वो अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे पब्लिक के अंदर जानकारी बढ़ेगी तो उन लोगों को दे शुड बी डिस्करेज्ड कि इस किस्म के झूठ बोल के कोई काम करना जो है दैट डजंट वर्थ इट। तो एनी हाउ फोक्स, बात से बात निकल जाती है, तो आई एम गोइंग टू रैप इट अप ओवर हियर। मैं अपने इस कैमरे को अब डैश कैम पे बनाऊंगा, ऊपर लगा लूँगा। अगर इस दौरान में कोई अच्छी चीज़ हुई तो काट के उसको लगा दूंगा, अदरवाइज मिलते हैं नागरा में। As usual, I request please subscribe my videos. 403 वेस्ट ले रहा हूँ मैं हैमिल्टन की तरफ। मैं मिसागा से जा रहा हूँ और ये हैमिल्टन 403 वेस्ट की मुझे एग्जिट लेनी है, क्योंकि मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। As you have seen in my other videos, I have shown you all this downhill. It's a beautiful view. फॉग बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इतना प्लंज रहा था पिछले संडे को, -18 और -20 की कहानी थी और बर्फ़ पड़ रही थी। आज वो प्लस में चला गया, तो उसकी वजह से काफ़ी फॉगी हो रहा है। तो बीच बीच में वीडियो इस तरह करके मुझे गैस के लिए रुकना पड़ेगा। 111 किलोमीटर है, 1 घंटे 3 मिनट का रास्ता है, लेकिन गैस भरूंगा तो, क्योंकि मेरी जो डैशबोर्ड है वो शो कर रहा है कि मैं 90 किलोमीटर तक की गैस है मेरे पास जो रेंज है, और रास्ता मेरा 110 किलोमीटर का, तो ऑब्वियसली आई बी इन ट्रबल। तो आगे एरन मिल्स आएगी, वहाँ की एग्जिट लेके उसके साथ ही गैस स्टेशन लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पर गैस भरूंगा, अपना टैंक फुल कराऊंगा। अगली वीडियो में इसको मैंने यहाँ पर एरन मिल्स की एग्जिट ली है, और मुझे यहाँ पर गैस भरवानी बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड अर्लियर, आई होप ये सामने है फोक्स, पहले मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये ग्रेट वैली हॉस्पिटल है, इनका इमरजेंसी उस तरफ से रास्ता है, और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल आई कैन से दैट। सेल्फ सर्विस चले सही है। तो मैं ये गैस भरवा के तो दोबारा हाईवे पकड़ूंगा। What should I do? Oh my God! Only regular gas available. Sorry for inconvenience. Folks, ये भी एक नई चीज़ है, आप लोगों के लिए बताता जा रहा हूँ मैं। पीछे जो बर्फ़ पिछले वीक में पड़ी ठीक ठाक, अब ये साइन मैं दिखा नहीं सकता। ओनली रेगुलर गैस अवेलेबल नाउ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो जो टैंकर्स हैं मोस्टली मेरा ख्याल है साउथ से ही आते होंगे, अमीन अमेरिका से, हम लोग को। तो शेल के पास कल सारा दिन गैस नहीं थी, पेट्रो कैनेडा के पास थी और एसओ के पास थी। अब इनके पास भी जो कहानी है इस वक्त, ओनली रेगुलर गैस अवेलेबल नाउ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो मैं तो वैसे भी रेगुलर ही भरवाता हूँ। और रेट क्या चल रहा है इस वक्त ये भी मैं बताता चलूँ आपको। रेगुलर का 98.7 1 लीटर का। कल मैंने 94.9 में या 94.5 में भरवाई थी, और एक मेरे जानने वाले 91 में भी भरवाई थी। तो देख सकते हैं गैस का 10 सेंट्स का 7 सेंट्स का फ्लक्चुएशन डिफरेंट गैस स्टेशन से डिफरेंट गैस स्टेशन में होता है। तो रात को प्राइसेस डिक्लेयर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और रात को चीपर होती है बकौल लोगों के। लेकिन मैं इतना जो है ना, आई वोंट से दैट कि आई डोंट केयर, लेकिन $3-4 के चक्कर में लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे रहते हैं जब बहुत ज़्यादा सस्ती गैस होती है। बट एनी हाउ, लेट मी टर्न दिस कैमरा ऑफ और मिलते हैं। आई एम बैक अगेन। तो यहाँ से अब मुझे जो है एरन मिल्स से जो मैंने ये एग्जिट ली थी, अब ये मुझे यहाँ से दोबारा हाईवे पकड़नी है। मेरा एक काम और भी होता है कि मैं इस तरह डिफरेंट प्लाजास में जाता हूँ। मेरे 1-2 क्या नाम है क्लाइंट्स हैं जिनको
बनाना है, कुछ लोगों को रेस्टोरेंट्स बनाना है, तो वीडियोस भी बन जाती हैं और मुझे उस प्लाजा की जानकारी भी मिल जाती है कि इज देयर एनी प्लेस फॉर लीज और समथिंग। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर इस नेबरहुड की मैंने वीडियो बनाई थी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल नेबरहुड। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही पीसफुल है। ये सामने फ्रंट के ऊपर जो है, अल्लाह आपका भला करे, क्रेडिट वैली हॉस्पिटल है। यहाँ मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है, ऑन एंड ऑफ, ना काफ़ी अरसे से मुराद ये है कि आई बीन हियर फ्यू टाइम्स, एमरजेंसी में भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन एमरजेंसी में यहाँ जाना होता है। एक कभी मैं जब चाइना से आया था तो उस वक्त क्या नाम है, सीरियस किस्म के इश्यूज हो गए थे, और इससे पहले एक दफ़ा मैं आया था यहाँ पर, कुछ किडनी इन्फेक्शन वगैरह थे। ब्यूटी इस हॉस्पिटल की ये है, अब ये बहुत इम्प्रूव हो गया, पहले इसका वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता था। इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है मेडिकल रिलेटेड, तो दिसंबर में जब मैं आया था तो मुझे कुछ सीरियस किस्म के क्योंकि वहाँ पर मैं बजट होटल्स में था और बजट खाना खाता था, साफ बताता हूँ, तो मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं दूंगा। समहाउ आई गॉट बैक्टीरियाज इन माई कोलन एंड इन माई स्टमक और व्हाटएवर। तो डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे फ़ौरन ही जो है ना वो एसिडिटी हो जाती थी। तो मैं और मेरी मेरी बीवी हम 6 बजे करीब यहाँ पहुँचे थे। एंड तो पूछते हैं कि भाई आपने ट्रैवल किया था या नहीं किया था, तो मैंने बताया कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम चाइना। सून आफ्टर आई टोल्ड देम दैट आई एम कमिंग फ्रॉम चाइना। किसी भी एशियन कंट्री से या कहीं से भी बाहर से, तो आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट चाइना पर्टिकुलरली। आप अफ्रीका से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, या किसी भी उससे ओवरसीज ट्रैवल करके आते हैं, तो ये अलर्ट हो जाते हैं कि कोई बैक्टीरिया या इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं आती। तो विद इन 1 आवर आई हैड 5 पीपल अटेंडेड मी। तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा, मैं दिस इज कॉल्ड सिस्टम। मैंने कब तक कितने लोग आ चुके हैं, तो शी काउंटेड एंड देयर वर 5 to 7 पीपल इवन। और उसी वक्त विद इन एन आवर आई गॉट माई चेस्ट एक्सरे डन, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज भी थे थोड़े से। मेरा सारे चेकअप हुए हैं, मुझे क्वारंटाइन किया है इन्होंने, उस कमरे को बिल्कुल सिलेक्ट किया है, और सारे मास्क पहन के आ रहे थे। मेरी वाइफ को गाउन दी है। आई मीन दिस इज़ द सिस्टम, दे डू केयर, दे डू केयर। अगर लोग यहाँ पर टैक्स पे करते हैं और यहाँ महंगाई थोड़ी सी है, और लेकिन आप सिस्टम देख रहे हैं हाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग। तो 1 घंटे के अंदर 5 से 7 लोगों ने, by the time I got cleared in next 3 hours, they isolated me. मास्क के साथ डॉक्टर भी आती थी, और एक कमरे के ऊपर बड़ा सा साइन लगा दिया गया। तो मेरे कहने का मकसद है, ये यहाँ का मेडिकल सिस्टम है। लोग अब्यूज़ भी करते हैं, मैं जिसके सख्त खिलाफ हूँ। और आई वॉज सरप्राइज्ड, कल मैं इसकी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कैनेडियन गवर्नमेंट मेडिकल के ऊपर साल में ओवर $130 बिलियन खर्च करती है, एंड दैट इज फ्री। 130 बिलियन कैनेडियन डॉलर। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुल्कों का बजट भी नहीं होता इतना। ओके फोक्स, ये यहाँ से मैं अब एग्जिट ले रहा हूँ, क्या नाम, वही हैमिल्टन 403, और मैं इसको बंद कर दूँगा जैसे ही हाईवे पे जाता हूँ। तो फ़ायदा कोई नहीं है बोर करने का आप लोगों को, हाईवेज हर जगह की कमोबेश। अब ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये नया इन्होंने रैपिड सिस्टम बनाया है, यहाँ से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। टोरंटो इज़ अ लिटिल बिट बिहाइंड इन द रैपिड सिस्टम। जिस तरह और दूसरे शहर हैं, इनका सबवे सिस्टम टोरंटो की हद तक तो बहुत अच्छा होगा। आई डिडंट ट्रैवल मच, मैं शुरू से ही ब्रैम्पटन मिसागा में हूँ, तो लेकिन इट इज़ नॉट एट पार एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जैसा मैं न्यूयॉर्क में देखा, जैसा मैंने
उसकी वजह से ये 403 जो है हर वक्त, आज तो संडे है, बम्पर टू बम्पर हर वक्त रहती है। thousands and thousands of man hours and gas is wasted just on 401. Anyhow folks, बात से बात निकलती जाएगी और वीडियो लंबी होती जाएगी, तो I'm going to turn this off right here. तो ये ओकविल का साइन आया है। 194,000 पब्लिक की, आई मीन लोग की पॉपुलेशन जो है इसकी 194,000 है, 1,94,000। It's a very booming city. Booming city is in the senses के price wise is a little bit expensive, I won't say, लेकिन at par तो मसागा के कह सकते हैं। पीसफुल सिटी है, पुराना ओकविल भी है, नया भी जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ से ये जो है ना राइट साइड पे सारा एक्सक्यूज मी ओकविल सिटी है। QW आ रही थी टोरंटो की तरफ से, और ये है 403, जहाँ दोनों रही हैं हैमिल्टन की तरफ, ये 403 जाके QW में मर्ज हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइडेंस भी इन केस का, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड थोड़ा सा मिल जाए। ये सारी जो है बर्फ़ जो है पिछले संडे की है, मंडे को भी पड़ी। सॉरी गाइस, मेरा जो गला है ना अभी तक, पिछले जो उस दिन मैं गया था पोर्ट क्रिकेट के, उसके बाद से जो है ना गला अभी तक सेट। ये लेफ़्ट साइड पे पूरा जो है एकड़ों में फैला हुआ है ये फोर्ड प्लांट, और फोर्ड की गाड़ी भी नज़र आ रही होगी आपको। आज कितना पहले मैंने देखा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ की गाड़ियाँ जो बन के, ये इनका पार्किंग लॉट है जो भी उसमें खड़ी रहती थी। यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर है, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। ओकविल के बाद आएगा बर्लिंगटन, बर्लिंगटन के बाद आएगा हैमिल्टन, हैमिल्टन से पहले सेंट कैथरीन है, मेरा ख्याल उसके बाद ही आता है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, डोंट कोट मी ऑन दैट। इस तरह ये है, देख रहे हैं आप, ओकविल एग्जीक्यूटिव गोल्फ क्लब, रॉयल ओंटारियो गोल्फ क्लब, पाइपर्स हेल्थ गोल्फ क्लब। तो सारे ओकविल का लेक शोर वगैरह मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। कभी हुआ तो इंशाल्लाह ताला समर में, मज़ा समर में ही है। आई विल मेक सम वीडियोस अबाउट ओकविल। ये राइट एंड लेफ्ट जो है इनका इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा होता है। जी फॉक्स, वेलकम बैक। ये अब देखें सिटी ऑफ बर्लिंगटन शुरू हो गया है और इसकी 184,000 की पॉपुलेशन है। मैं राइट साइड पे हूँ ताकि आप लोगों को साइन भी नज़र आते जाए। बर्लिंगटन डाउनटाउन वाया ब्रांड स्ट्रीट से आप बर्लिंगटन डाउनटाउन में दाखिल हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत छोटा सा टाउन है, लेकिन अब बहुत ही डेवलपिंग फेज़ में है। इसकी एक तो वैल्यू ये है कि ये प्रीटी क्लोज टू नायग्रा फॉल्स, और मैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में नहीं बताता, कम बेशी बता पाता हूँ। अभी भी ये ओल्ड स्टाइल पे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स पॉपुलेशन हो रही है। ये देखिए, ये राइट साइड पे बर्लिंगटन का साइन है। यहाँ जो भी शहर जब शुरू होता है तो इस तरह साइन बड़ा सा मिलेगा आपको। किसी भी पूरे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ में आप टेक्सास तक भी जाएंगे तो जैसे जो शहर शुरू हो रहा होता है, पर्टिकुलरली कैनेडा
जब मैं घर से निकला था तो 2 टेम्परेचर था और आई वॉज वेरी मच बंडल्ड इन द सेंस कि मैंने एक टी शर्ट है, उसके ऊपर एक स्वेटर है, फिर स्वेटर है, एंड आई गॉट विद माय दिस जैकेट. नाउ द टेम्परेचर इज 7 और अब मुझे हीटिंग में कब की बंद कर चुका हूँ. टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. लेट मी क्लीन द. अभी भी रोड के ऊपर थोड़ा सा पानी है तो उसकी वजह से ना विंडशील्ड जो है वो गंदी हो रही है. ये एप्पल बी लेन जो है, ये देखें नियाग्रा फॉल्स का साइन आ गया है. यहाँ से 78 किलोमीटर्स है. मेरा GPS 80 किलोमीटर बता रहा है क्योंकि मैं फॉल्स का डाला है. तो सिटी का दिखाते हैं नॉर्मली, मेन सिटी सेंटर तक की उसकी वो होती है. यहाँ से 78 किलोमीटर है. सो हाउ क्लोज इट इज़. आई कॉल इट अ ब्लेसिंग इन अ सेंस क्योंकि नियाग्रा इज़ अ फन प्लेस. इट इज़ इंक्लूडेड इन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. मैं जाना तो चाह रहा था आज से 2 दिन पहले क्योंकि काफ़ी क्रिस्टल्स वगैरह और बड़े सीनिक व्यू थे. लेकिन अब ये 7 टेम्परेचर वहाँ पहुँचते पहुँचते ये 8-9 के करीब होगा, 10 के करीब भी हो सकता है क्योंकि दैट इज़ कॉल्ड लेक इफेक्ट समटाइम्स. तो आई कुडंट स्टिल अंडरस्टैंड कि वो ठंडी हवा होती है, गर्म हवा होती है, क्या कहानी होती है. लेक के ऊपर पानी गर्म होता है तो या क्या ठंडा होता है. टेम्परेचर हमेशा जो है लेक फ्रंट पे ज़्यादा ही होता है. ये गल्फ लाइन आ रही है. ये गल्फ एक यहाँ से सिटी है 401 के ऊपर आता है. तो अगर आप लेके जाएंगे तो आप 401 को भी हिट करेंगे और लाइन से यहाँ पर गोल्फ कोर्सेज हैं दाएं और बाएं. आयरलैंड हाउस म्यूजियम था. अब नियाग्रा के लिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अभी तक आग रखा हुआ है. नियाग्रा QW कीप लेफ्ट. अब मुझे लेफ्ट की तरफ होना है और ये बराबर में जो लेन चल रही है HUV, कौन सी लेन होती है ये? HUV कहलाती है. एक्सक्यूज मी फॉर, माफ़ कीजिएगा. तो इसमें यह है कि 1 से 2 बंदे, अगर 2 बंदे हैं तो वो इस पे सफ़र करेंगे और दे कैन गो फास्ट. आज तो खैर कोई रश नहीं है. आई एम ग्लैड आई पिक अप दिस डे क्योंकि एटलीस्ट आने जाने में वहाँ का मुझे रश का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रोड पे एटलीस्ट रश नहीं है. तो चले फोक्स, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ क्योंकि आपको पार्ट्स में दिखाऊँगा मैं थोड़ा थोड़ा करके ताकि बोर ना हो कोई. अब यहाँ से ये हैमिल्टन के साइन आना शुरू हो गया है. हैमिल्टन का एयरपोर्ट जो है ब्रैंडफोर्ड और ब्रैंड स्ट्रीट, यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर पे राइट साइड पे हैमिल्टन सिटी आएगा. बहुत ही पुराना सिटी है. ऑन द हिल और डाउन हिल मुझे कभी मौका लगा तो मैं आपको हैमिल्टन भी दिखाऊंगा. काफ़ी हद तक लंदन के पैटर्न पे बना हुआ है. आई वुड से दैट ओल्ड हाउसेस. ये ट्रक वाला जो है मेरी लाइन में घुस रहा है. रोड किंग कहलाने को तो है, लेकिन प्लीज़ इसकी तो मैं हल्की सी किसी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा. अब ये साइन आ गया है कि QW मूविंग वेल. 403 जो थी वो ब्रैंड स्ट्रीट से चली गई वो हैमिल्टन की तरफ. अब ये आप देख सकते हैं. अब ये सिर्फ QW पे हूँ मैं, कोई 403 नहीं है. और QW को ही फॉलो करके अब ये साइन देख रहे हैं आप, नियाग्रा QW. माफ़ कीजिएगा, मेरा गला जो है ना आज बिल्कुल ही आई डोंट नो. तो ये है. अब यहाँ से इनका नियाग्रा तो नहीं शुरू होता है, लेकिन क्या नाम है, ब्रिज वगैरह जो है, पानी वानी जो कनेक्टेड है वो यहाँ से आगे थोड़ी दूर जाने के बाद ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज एज़ पर माई GPS. आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज है. इसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा विंडी होता है तो अक्सर ये बंद कर दिया जाता है. बहुत ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये सारा पानी है. ये एक्सक्यूज मी, राइट साइड पे
बंद रही है, अब दोबारा ये चालू हो गई है। और आप काश के मैं आप लोगों को ना लेक दिखा सकता, सारी की सारी ऊपर से जो है ना जमी हुई है। यहाँ से दिखाना बहुत मुश्किल है। तो ये अब तकरीबन नियाग्रा रीजन तो नहीं है, माफ कीजिएगा, हैमिल्टन का ही इलाका है सारा ये। मैं इस लेन में अगर आ जाऊँ तो शायद मुझे दिखा सकूँ। ये हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुझे गाड़ी को काबू करना पड़ रहा है। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, आप नज़र आ रहा होगा आपको। ये किसी ज़माने में शिप के ज़रिए यहाँ पर ये स्टील पे जो भी लोहा वगैरह आता था जाता था, जो भी होता था, for that reason probably this was made over here. It's a very old steel mill, and probably if I'm not mistaken, owned by one of the steel guru in India. He owned it, I think. Don't quote me on that. Hamilton, गूगल पे Hamilton को अगर मुझे करेक्ट कर सकते हैं folks, तो आप गूगल पे स्टील मिल इन हैमिल्टन डाल के देखिएगा कि who owns this now. अंबानी या मित्तल या इनमें से कोई वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन इन इंडिया, ही ओन्स इट, व्हिच आई रेड इन अ न्यूज़ क्वाइट अ व्हाइल बैक, 5-7 years बैक। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े शिप यहाँ पर लगे हुए हैं, नॉट बड़े बड़े या जो भी है व्हाटएवर, या तो ये टूटने के लिए आए हैं, लोहा खींचने के लिए, या ये देखें यहाँ पर ये सिटी ऑफ हैमिल्टन, 5,37,000 की आबादी। तो इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज ऑफ सिटी। क्यों तरक्की नहीं कर पाया बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो। इट्स वेरी क्लोज टू नियाग्रा। बिजनेस यहाँ मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते, पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स एंड कन्वीनियंस स्टोर्स। फोर्ट एरी 92 है, ये बॉर्डर के ऊपर है, नियाग्रा फॉल्स 63 और सेंट कैथरीन। जी, हैमिल्टन के बाद सेंट कैथरीन का इलाका आता है। हैमिल्टन इंडोर गो कार्ट्स, लियोना स्टेशन, माफ कीजिएगा। अच्छा, सबसे बढ़कर बात यह है कि जो टिम हॉर्टन है, प्रॉब्ली यू हर्ड अबाउट इट, जहाँ ये जो 20 साल में फिनोमेना बहुत ज़्यादा उठ के आया है। नाउ टिम हॉर्टन इज़ वन ऑफ द सिंबल ऑफ कनाडा। तो टिम हॉर्टन का जो हेड ऑफिस है वो हैमिल्टन में है, एंड आई हैव बीन टू दैट स्टोर फ्रॉम वेयर इनिशियली मिस्टर टिम Horton started his first store. तो अब तो शायद ये चेन बिका के शायद बर्गर किंग वालों के पास है उसका पार्ट, या फुल है, I'm not sure at all. लेकिन ये सारा जो है ना, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, ये हैमिल्टन का इलाका है। लेफ्ट साइड के ऊपर सारा लेक है और बहुत बड़ी लेक है, which I cannot show you from the camera while I'm driving, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रैफिक लॉज इतने सख्त आ गए हैं कि मैं गिम्बल लेके गाड़ी नहीं चला सकता। I have to have my both hands free। तो इसकी सबसे बड़ी बुराई है, फ़ाइन तो आपको ही होना ही है, $400-500 के जो फ़ाइन रखे हैं उन्होंने। ये 1 जनवरी 2019 से आए लॉस। आपके डिमेरिट पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। अगर आपके 2 पॉइंट या 3 पॉइंट निकल गए तो आपकी इंश्योरेंस जो फर्स्ट के इस गाड़ी की मैं दे रहा हूँ $234, इसकी इंश्योरेंस जो है मेरी पर मंथ, वो जंप करके पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये भी मैं बात से बात निकलती है, इंश्योरेंस मुझे बहुत महंगी मिली हुई है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को रजिस्टर किया था ऊबर के लिए। मुश्किल से मैंने 3 वीक ऊबर चलाई, आफ्टर दैट आई से इट्स नॉट फॉर मी। तो क्योंकि हर फेयर जो था वो सीधा डाउनटाउन ले जाता था, और इट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी, आई एम सेइंग, इफ़ यू आर सिटिंग एट होम। लेकिन जो काम आप खुद नहीं कर सकते, डोंट डू इट। तो मैंने 3 वीक गाड़ी चलाई और एवेंचुअली आई एंडेड अप दिस एक्सपेंसिव इंश्योरेंस। एक और कंपनी है सानेट के नाम से, दैट्स वेरी चीप। दे ऑफर्ड मी $144, so $90 पर मंथ एक्स्ट्रा जो है, फॉर नो रीज़न आई एम पेइंग फॉर दिस इंश्योरेंस।
talking about पाकिस्तानी जो तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये बन जाते हैं, तो कैंसिल नहीं करा सकते। आई एम बुकड अप फॉर द होल ईयर, अदरवाइज आई हैव टू पे 2 months या 1 month एंड हैव डैमेज और दिस एंड दैट। एनी हाउ मैं ये ट्रक के पीछे जो है कोई व्यू नहीं मिलेगा मुझे, और वैसे भी कोई, ये तो लेन बंद हो रही है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को बंद करता हूँ और आगे जब नियाग्रा के पास या कोई दिखाने वाली चीज़ आएगी तो ऑन कर दूँगा। ओके फोक्स, क्योंकि वो कटिंग में और ट्रिमिंग में बहुत टाइम ज़ाया होता है, तो अब मैंने आज से ये सोचा है ऑन एंड ऑफ करूँ और फिर वापस मैं कनेक्ट करूँ। जी फोक्स, बैक अगेन। अब ये टाउन ऑफ ग्रिम्सबी, इससे पहले सेंट कैथरीन गुजरा है और ये नियाग्रा फॉल्स का रीजन अब शुरू हो जाता है। नियाग्रा फॉल्स रीजन सारा एरिया जो है, उसकी म्यूनसिपैलिटी कह लें या रीजन कह लें, जो भी कह लें, रीजन बेसिकली होता है, उसके बाद में म्यूनसिपैलिटी होती है और फिर कम्युनिटीज़ आती हैं। तो ये उनका इलाका शुरू हो गया है नियाग्रा का। अच्छा फोक्स, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग वीडियो पे जब शुरू की थी तो उसमें जिक्र किया था कि मेरा ताल्लुक़ रियल इस्टेट से है, तो मैं इस तरह ड्राइव करके देखता भी हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या कौन सी नई डेवलपमेंट्स हो रही। देखिए लेफ़्ट साइड पे ये इसकी सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, और मैं मोस्टली जो डील करता हूँ उसमें बाय एंड सेल, किसी को रेंटल या बाय सेल इन्वेस्ट, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट हो। इन्वेस्ट से मुराद ये है कि इन इलाकों में, जिस तरह भी मैं पीछे एक साइन देख रहा था, बीम्सविल करके जगह है, वहाँ 300,000 के अंदर टाउन हाउसेज मिल रहे हैं, जो मिसागा वगैरह में 650-700 के अंदर होते हैं, या 550 में भी मिल जाते हैं छोटे। बट एनी हाउ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या मिसागा में, टोरंटो में, आपका अल्लाह भला करे, ब्रैम्पटन में, ओकविल में, मिल्टन में, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। आई डोंट फील कंफर्टेबल, शुरू में मैंने अपने नंबर दिए हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन और अपनी वेबसाइट भी मेंशन की है, तो आई डोंट वांट, क्या नाम है, यूट्यूब की पॉलिसीज़ से मैं नहीं करना चाहता, तो आई डोंट नो व्हाट आर देयर पॉलिसीज़, बट स्टिल देन आई डिसाइडेड नॉट टू, अपना फ़ोन नंबर जो है आई शुड बी पुट इट ऑन द यूट्यूब। एनी हाउ, तो क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई इंटरेस्ट है किसी को, मैं अपने कमेंट्स को रोज़ करता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। ये भी अच्छा खासा 10-15 मिनट का मेरा काम होता है। किसी को लाइक किया, किसी का जवाब देने वाला हुआ जवाब दिया, किसी को आई लव यू वाला मारना है वो मार दिया, क्योंकि मोस्टली बच्चे भी होते हैं, बच्चों की भी आती है, बड़े बच्चों के भी कमेंट्स आते हैं। एनी हाउ, तो एज आई सेड, मैं एटलीस्ट, मुझे कमेंट्स में दे के मैं राइट सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ। प्रॉपर्टी आपको लेनी है नहीं लेनी है वो आप किसी से भी लें, आपका चॉइस है, यू शुड शॉप अराउंड। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवाइस और फॉर द ओपिनियन, दे कैन लीव अ कमेंट्स ऑन इट। अब यहाँ से जो है ना, उनकी वाइनरी का इलाका शुरू हो जाता है। नियाग्रा इज़ नोन फॉर वाइन्स, वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे या प्रोडक्शन कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो मीलों के अंदर जो है अंगूर के आपको बागात मिलेंगे। जिस तरह आप मोटरवे पे या जीटी रोड पे, मुझे याद है लाहौर से इस्लामाबाद जाते थे या जाते हैं, तो आपको बागात नज़र आते हैं आमों के, अब सॉरी आप माल्टों के, या इस तरह के, कौन सा इलाका, खानपुर का इलाका या कौन सा इलाका, तो उसी तरह के यहाँ पर आपको, वो जब आएगा तो मैं वीडियो को ऑन करूँगा। तो ये बेसिकली जो है ये नियाग्रा रीजन है, जिसके लिए मैंने वीडियो को ऑन किया था। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी फोक्स, आई एम बैक अगेन। अब आपको शायद राइट साइड पे नज़र आ रहा हो छोटे छोटे दरख्त जो लगे हुए हैं एक सर्टन हाइट के ऊपर, ये सारे अंगूर के दरख्त हैं, और मैं आपको और दिखाऊँगा आगे। देखिए ये जिससे लिखा हुआ रेड स्टोन वाइनरी डिलन्स डिस्टिलरी या समथिंग लाइक दैट। ये राइट साइड पे जितने भी ये शेड बने हुए हैं, ये सारे इनके अंगूर से रिलेटेड काम है सारा। ये राइट साइड पे देखें, लिनवेल गार्डन के नाम से
माली वॉयर वाइन कंपनी, यहाँ सब, और नियाग्रा की वाइन्स जो है मशहूर है। ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जितने भी शेड आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये सारा अंगूर से रिलेटेड, आई डोंट नो कि दे डू द डिस्टिल वाइन यहाँ बनाते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। तो इट इज़ नोन फॉर वाइन, दिस होल रीजन। टाउन ऑफ लिंकन आ गया है ये, 24,000 की इसकी आबादी है। देखें, एक बड़ा गधा बड़े गधे को टो कर रहा है। आपने शायद ना देखा हो कि इन ट्रकों को कैसे टो किया जाता है, तो वो भी चले लगे आप तो देख लें। ये राइट एंड लेफ्ट एक्सक्यूज मी, राइट एंड लेफ्ट आपको जितना भी नज़र आ रहा है, ये सारा वाइन यार्ड्स है, बड़े बड़े खेत है, बल्कि फार्म्स कहेंगे इनको आप। की बेलें और जो चढ़ाई जाती है, और समर में बड़ा अच्छा लगता है अभी जब ये ग्रीन होता है सारा। फाइन देख लें, $10,000 का फाइन है अगर माई स्पीड गोज अबव 50 किलोमीटर्स। तो 100 अलाउ है, 120 तक एक्सक्यूज मी 120 तक छोड़ देते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन 150 you are done man, you are toasted। गाड़ी भी आपकी पम्प हो जाएगी। ये देखें, राइट एंड लेफ्ट जितने भी हैं ये सारे अंगूरों के बागात हैं। कुछ भी नहीं है, मेरा समझदार लिया गया है। दिसंबर या जनवरी में मैंने सुना है कि इसकी जो है ना वो फल उतारा जाता है। एक फ्रॉस्ट बाइट जब हो जाती है तो उसके बाद उसमें टेस्ट कुछ और आ जाता है या क्या, यू कैन गूगल इट फॉर दैट। ये राइट साइड पे आप देखें, सारी वही प्लांटेशन हुई हुई है। ये पूरा मीलों जो है ना, ये मीलों ये फैला हुआ है। ये देखें लिखा हुआ स्टोनी रिज स्टेट वाइनरी, बेल्स फॉल्स कंजर्वेशन एरिया है। ये कंजर्वेशन एरिया हो सकता है उनका हो, मोस्टली जो है ये रेड इंडियंस का जो होता है, नेटिव्स जो होते हैं उनके कंजर्वेशन एरियाज़, और यहाँ पर हैं ब्रैंडफोर्ड के ऊपर है जो इनको सब्सिडाइज किस्म की विदाउट टैक्सेस इनको चीज़ें मिलती हैं। इनका कार्ड बना हुआ होता है जो लोकल नेटिव्स हैं इनके। ये वाटर पार्क कैंपिंग वगैरह का यहाँ बना हुआ, तो समर में यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्टिकुलरली इनके टूरिस्ट स्पॉट्स बने हुए हैं। ये भी वाइनरी है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी देखें ये सारी वाइनरी है। आम आदमी को शायद ना पता हो, पाकिस्तान में वाइनरी यानी शराब, वाइन्स जो होती है ब्लैक कह रहा हूँ, वाइट और अंगूर के रंग की। अलबत्ता ये यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाते हैं। फोक्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। मैं ये देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है वाइनलैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके ऊपर उनकी कैसे पौधे अच्छे हो या जो भी हो, आई डोंट नो मच अबाउट दिस फील्ड, लेकिन गुजरते हुए देखा ज़रूर है। यहाँ लिंकन म्यूज़ियम आ रहा है आगे। तो फोक्स मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। हम पहुँचने ही वाले हैं, मुश्किल से कितना रह गया, 30 किलोमीटर्स रह गया नियाग्रा फॉल्स। तो अगर आगे कोई सीनिक व्यू आ रहा है, ये भी बहुत पुराना जो है ना लेक हाउस करके है, ये मेलबर्न की हेरिटेज बिल्डिंग है लेफ़्ट साइड पे। तो 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको, जब से मैं कनाडा आया हूँ USA से। लेक हाउस रेस्टोरेंट, सो मे बी इट्स वेरी वेरी ओल्ड। आज संडे है तो लोग, एक यहाँ पर देखने वाला जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ। ये कभी कोई जहाज़ आके यहाँ फंसा होगा ऊंचाई, ये देखिए लेफ़्ट साइड पे ये हार्बर टाइप का बना हुआ है। तो ये जहाज़ वैसे का वैसे ही इन्होंने इसको छोड़ दिया है, शायद आपको नज़र आया होगा। तो ये अब सारा जो है ना नियाग्रा रीजन बेसिकली